The touch of yours, it's what I've been looking for. When you say my name, I just wanna feel you more. I tried to read your book, but it's too complicated, and I can't know how you feel. Damn, I hate it. I'm gonna try to find the light from the sun when I'm underwater. So hello there people, the output that you are looking at right now is the output from the FE Retrofit ZV Vision Plus. This is the stock replacement HID for my XUV 300 diesel AMT model. आप लोग देख सकते हैं ये कितना ब्राइट है. Currently it is in low beam in its lower most setting, मतलब यहाँ से जो राइट में इन कैबिन सेटिंग मिलता है उसमें 3 पे है. Now let me switch it to the high beam. अब इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा बता देता हूँ. दिस इज अ HID एंड इट गिव्स आउट एन आउटपुट ऑफ 8800 ल्यूमेन, बट इसका जो कलर टेम्परेचर है दैट इज 5500, बिकॉज ऑफ विच इट इज नॉट कंप्लीटली अ वाइट लाइट, इट इज अ येलोइश वाइट लाइट, जिसके वजह से सामने वाले ऑनकमिंग ट्रैफिक को भी प्रॉब्लम नहीं होता है. आई हैव बीन यूजिंग दिस लाइट इन वन ऑफ माई बाइक्स एज वेल, एंड उसमें आई हैव बीन यूजिंग दिस फ्रॉम द पास्ट 5 years, एंड अभी तक वो लाइट फ्यूज नहीं हुआ है. इट इज रनिंग सुपर्बली. लेट्स टेक अ U-turn फ्रॉम हियर. सो आई गॉट इट इंस्टॉल्ड फ्रॉम पूना मोटर्स हियर इन पुणे. तो ये एक्चुअली जो XUV 300 का स्टॉक लाइट आता है वो बहुत ही वीक है. वो 55 वॉट का आता है, ये भी 55 वॉट का रिप्लेसमेंट है. सो इसमें आउट ऑफ द बॉक्स यू गेट 255 वॉट HIDs along with 2 ballast which has canvas in it. अब वो कैनवस क्या करता है, इसका जो वो दैट कैनवस हैज अ क्विक स्टार्ट इन इट. सो नॉर्मली क्या होता है जब HID स्टार्टअप होता है तो उसमें क्या बोलते हैं, स्टार्ट होने में टाइम लगता है और फुल ब्राइटनेस में आके ग्लो होने में उसको टाइम लगता है. बट इन दिस केस बिकॉज ऑफ द कैनवस वो जो लैग का पीरियड रहता है दैट इज लेस देन 3 seconds इन दिस बिकॉज ऑफ कैनवस. सो वो इसका एक यूनिट आता है, 2 यूनिट फॉर ईच बल्ब, एंड एक आता है इसमें इग्नाइटर which helps it control the temperature, the threshold temperature and the highest temperature to maintain a optimum operating temperature. मतलब ये हद से ज्यादा हीट नहीं होता, जिससे आपके जो स्टॉक रिफ्लेक्टर्स रहते हैं वो ओवर द टाइम बर्न नहीं होते हैं. नाउ द एडवांटेज ऑफ दीज HIDs ओवर द LEDs आर कि इसमें एक प्रॉपर कट ऑफ लाइन रहता है बिटवीन द क्या बोलते हैं लोअर एंड अपर बीम, जिससे यू कैन डिसाइड कि आपको लोअर बीम में कितना आपको रखना है उसका रेंज, एंड अपर बीम में कितना रखना है उसका रेंज. बट LEDs में ऐसा नहीं होता है. LEDs हर जगह फैलती हैं. सो दिस इज द HID फ्रॉम द FE Retrofit brand, and you get 1 year warranty on this, and this is made in India for the rest of the world. Although the components of these lights is imported from Taiwan, but this is currently being made in India. तो ये एक एडवांटेज इसका. अब what you are seeing is the lower beam at its lowermost setting. Now I'll be switching it to the higher beam. This is the higher beam. अभी मतलब फुल अंधेरा नहीं है. The road is pretty much lit up, but still you can see the brightness कि कितना है इसका brightness. So if you want to order this thing, you can just contact Pune Motors. I'll be leaving the contact numbers on the screen itself. And इसके साथ if you are around West Bengal region, you can contact Mr. Devraj Bhaskar for buying it from him and for installation purposes. अब इसका जो MRP है ये बता दूं, this is 12,500 for the FE Retrofit H4 bulb. इसमें H4 लगता है with canvas and quick start.
एंड यू गेट 1 year ऑफ वारंटी विद इट। एंड इसका कलर टेम्परेचर मैंने बताया था 5500, एमिट्स आउट 8800 ल्यूमेन। एंड ये जो आप देख रहे हो ये सिर्फ मेरे हेडलाइट का आउटपुट है। नाउ आई एम गोइंग टू स्विच ऑन दी फॉग लैम्प जो कि येलोइश है, टू कट डाउन द फॉग। सो एज यू कैन सी ऑल द लाइट्स आर ऑफ नाउ। सो अभी मैं पहले पार्किंग लैम्प ऑन करूंगा, देन आई विल बी स्विचिंग ऑन द फॉग लैम्प्स फर्स्ट। दीज आर माई फॉग लैम्प्स विच आर येलो, एंड देन आई विल बी स्टार्टिंग अप द लो बीम। सो एज यू कैन सी इनिशियली ये थोड़ा सा ब्लूइश रहता है, देन इट बूट्स अप क्विकली विद इन 3 seconds, एंड ये फुल ब्राइटनेस है अभी लो बीम पे इन इट्स लोअर मोस्ट सेटिंग। अब मैं इसका सेटिंग थोड़ा सा ऊपर करूंगा। सो दिस इज द लो बीम इन इट्स हायर मोस्ट सेटिंग, मतलब सबसे दूर का जो सेट किया हुआ है। अब फिर से इसको सबसे लो पे लाते हैं 3 पे, एंड देन आई विल बी स्विचिंग इट टू द हाई बीम। सो ये रहा इसका हाई बीम। दिस इज हाउ माई पार्किंग लैम्प्स लुक राइट नाउ, प्रिटी नीट। सो आई हैव रिप्लेस्ड these with Osram parking lamps। so इसमें पहले वो था क्या बोलते हैं स्टॉक वाला जो था वो भी येलोइश हैलोजन टाइप्स था, उसमें हैलोजन क्या वो तो छोटा सा मतलब बल्ब था। these are LEDs एक्चुअली, Osram का है। so ये मुझे एक्चुअली उसके साथ क्या बोलते हैं FE retrofit HID के साथ पूना मोटर्स ने फ्री में दिया एक्चुअली। so these actually cost pretty much, मतलब ये इसका दाम कुछ 350 या 450 रुपये, बट आई गॉट इट फॉर फ्री अलॉन्ग विथ द FE retrofit लाइट। नाउ आई विल स्विच ऑन द लो बीम एंड वो देखते कितना ब्राइट दिखता है बाहर से। नाउ दिस इज हाउ द HID लुक्स फ्रॉम आउटसाइड। ये लो बीम पे है, देखो मतलब बीम्स भी काफ़ी सही है और सामने वाले की आंखों में भी ज़्यादा नहीं लग रहा, मतलब मैं सामने खड़ा हूँ स्टिल मेरी आंखों में ज़्यादा नहीं लग रहा है। एंड दीज आर येलोइश वाइट लाइट। थोड़ा सा नीचे जाऊँगा अभी देखना, वो अब मैं उस साइड जाके दिखाता हूँ सामने का कितना ये लिट अप कर रहा है एरिया। सो हियर यू कैन सी दिस इज द लो बीम इन द लोअर मोस्ट सेटिंग। अब लोअर मोस्ट सेटिंग का मतलब ये होता है कि अंदर से ये जो सेटिंग रहता है, सो दिस इज करेंटली एट 2, मतलब बीच में है। सो हायर द नंबर लोअर द सेटिंग। सो अभी 2 में थोड़ा सा ऊपर रखा है मैंने। एंड दिस इज द येलोइश वाइट लाइट। अब इसको हाई बीम करते हैं, दिस इज द हाई बीम। अब सामने से दिखाता हूँ हाई बीम कितना आँख में लगता है। सो दिस इज द हाई बीम। ये भी ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, आँख में नहीं लग रहा है। दिस लुक सुपर्ब। हल्की हल्की बारिश हो रही है। एंड द एडवांटेज ऑफ दिस इज इसका टेम्परेचर ये कैनवस ऐसे कंट्रोल करता है कि इसका ये जो क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टर है ये बर्न ना हो। नॉर्मली ये अदर HIDs में इतने हाई टेम्परेचर में पहुंच जाता है कि वो बर्न होकर ब्लैक हो जाता है फ्रॉम इनसाइड। सो दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ द FE retrofit HID। So yep, I have used it in one of my bikes and that has been running fine for the last 5 years. That is the reason I thought of investing in it again. ये एक इन्वेस्टमेंट है एंड दिस इज पास मारने पे ऐसा इतना ब्राइट होता है। दिस इज हाउ द पास वर्क्स। सो यप, दिस वॉज इट। अगर आप लोगों को ये बाई करना हो तो आप पूना मोटर्स से ले सकते हो, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रहे होंगे स्क्रीन पे। एंड अगर आप वेस्ट बंगाल साइड पे हो सो यू कैन कॉन्टैक्ट देवराज भास्कर एंड गेट द लाइट्स फ्रॉम हिम एंड गेट इट इंस्टॉल्ड फ्रॉम हिम एज वेल। बहुत नॉलेजेबल आदमी है वो भी, गजब इंस्टॉलेशन करता है। बिकॉज जो मेरा प्रीवियस लाइट था वो मैंने देवराज दा से लिया था, सो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम। द कार इज़ लुकिंग सुपर लिट। अब सीन ये है कि ये HIDs को प्रॉपरली इंस्टॉल करना कोई बच्चों का खेल नहीं। सो इसको मतलब एडजस्ट करने में थोड़ा सा इशू हो रहा है क्योंकि मैं सुबह जा रहा हूँ तो उस टाइम तो मतलब एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। सो इन द नेक्स्ट ट्रिप वी आर प्लानिंग टू हेड आउट टू बेंगलुरु एंड वहाँ दे हैव एन इंस्टॉलर कॉल्ड ऑटोमोटिव लाइट एक्सपर्ट शायद। सो उनके पास प्रॉपर सेटअप है, दिन के टाइम में भी लाइट को प्रॉपरली एडजस्ट करने का एक डार्क रूम है उनके पास। सो आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग देयर एंड गेटिंग द लाइट एडजस्टेड प्रॉपरली बिकॉज इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो I would like the light to perform in its full potential. So इसलिए will be heading out to Bangalore to adjust that. Plus Bangalore में रेस डायनामिक्स भी है, so वहाँ से डीजल ट्रॉनिक भी हम लोग इंस्टॉल कराने वाले हैं जिससे इसका जो पावर फिगर्स रहेगा वो 140 समथिंग bhp हो जाएगा। स्टॉक इज़ 115 एंड जो टॉक रहेगा वो 300 से बढ़ के 350 Nm तक हो जाएगा। सो यस, नेक्स्ट ट्रिप विल बी डूइंग दैट, द लाइट एडजस्टमेंट फ्रॉम ऑटोमोटिव एक्सपर्ट एंड गेटिंग द डीजल ट्रॉनिक फ्रॉम रेस डायनामिक्स। रेस डायनामिक्स अब उसमें क्या बोलते डायनो रन तो शायद मैं ना दिखा पाऊँ क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस हैं।
लेट्स सी, अगर हो पाए तो दिखाएंगे. होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक इट डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर चेक करना, उनसे कॉन्टैक्ट करके पूछना. MRP आई नो 12,500 है, बट अगर थोड़ा सा नेगोशिएट करोगे तो 1-2 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है. सो दैट्स अबाउट इट. दिस इज़ योर होस्ट इन्फोक्लून साइनिंग ऑफ. Until we meet next time. Ciao. Bye-bye.